कि स्मॉल जी आपके पास क्या होगा, स्मॉल जी की सरफेस पर वैल्यू क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और एच हाइट पर जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये डराइव करा दिया था। अब यहां पर देखिए आपके पास बेटे, अब लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो सरफेस पर जो आपके पास है जी की वैल्यू बेटे वो ये है, सरफेस पर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब बेटा आपके पास क्या है कि इनकी वैल्यू अगर आप देखें तो सिंस वी नो डैट इसकी वैल्यू आपके पास होगी क्या, तो बेटा आपके पास जो स्मॉल जी आपके पास कैपिटल जी है वो आपके पास क्या होता है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है स्मॉल जी की, कि सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। बेटा जो रेडियस होती है आपके पास वो क्या होती है 60 आपके पास 4000 किलोमीटर प्लस 6400 किलोमीटर, और जब बेटे मास होगा आपके पास अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास होगा। ये डेटा बेटे अगर आप पुट करें इस पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी सरफेस जी कॉस टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, एम ई की वैल्यू बेटे क्या है आपके पास 6 इंटू 10⁻24 जो आपके पास अर्थ का मास होगा, अपॉन आर ई आपके पास क्या है बेटे आपके पास 6400 किलोमीटर। किलो को बेटा आप मीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, एम का सिस्टम पढ़ते हैं। तो बेटा आपके पास जो आया जी सरफेस वो बेटा कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा आपके पास जो सरफेस पर जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटा जी की वैल्यू है। अब देखिए इसको अगर हम और फॉर्मूला डेराइव करें, आप लास्ट वाला लेक्चर आप देखते रहिए, अगर हम डेराइव करें तो देखिए आपके पास इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, कि बच्चों के पास जो अर्थ है अपनी उसका जो घनत्व है आपके पास डेंसिटी है वो क्या है, रो है, देन मास ऑफ अर्थ, तो बच्चों का जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा बेटा आपके पास, हमें फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा आपके पास मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास जो अर्थ का मास होगा तो मास का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आपके पास बेटे फॉर्मूला होगा। तो अर्थ का मास बेटे मैंने क्या माना हुआ है, एम ई माना हुआ है। वॉल्यूम क्या होगा बेटा आपका अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब, आपने अर्थ को क्या माना हुआ है, स्क्वायर माना हुआ है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी क्या है बेटे रो। इस एम ई की जो वैल्यू है इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए आप, तो देखते हैं आपका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कल के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था आपके पास उसमें डराइव कर लिया था। तो बेटा आपका क्या आपके पास आता है, जी सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, वैल्यू पुट कीजिए 4/3 पाई आर ई क्यूब अपॉन रो, और ये आपके पास बेटे आर ई का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा आपके पास आर ई का क्यूब आर ई के स्क्वायर से। तो बेटा आपका जो जी सरफेस पर है वो बेटा कितना आया 4/3 पाई जी आर ई और रो। तो बेटा आपके पास ये जो सरफेस पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी की वैल्यू है, वो आप देख रहे हैं बेटा आपके पास स्मॉल एम या एम पर डिपेंड नहीं करती, जो भी बॉडी है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए आपके पास जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सभी बॉडी के लिए, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सभी के लिए बेटा आपके पास क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल रहेगी। और वो बेटा कितनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो स्मॉल जी की वैल्यू है बेटा आपके पास वो मास पर डिपेंड नहीं करती, बॉडी के मास पर। ठीक है, इसलिए आपके पास जितनी भी बॉडी होंगी सभी के लिए जी की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास इक्वल रहेगी। तो हम लिख देंगे बेटा आपके पास फ्रॉम अबव फॉर्मूला it is clear that value of small g does not depend on mass of body,
ठीक है। सो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज रिमेन सेम फॉर ऑल बॉडीज। ठीक है बच्चों, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूं कि फ्रॉम अबव फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला है, इट इज क्लियर दैट वैल्यू ऑफ जी, जो आपके पास जो जी का मान है वो आपके पास बॉडी, जो आपके पास वस्तु है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। सो वैल्यू ऑफ जी, इसलिए जी का मान सभी वस्तुओं के लिए क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। तो ये आपके पास बेटा जी के से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन थी। मैंने आपको जी का फॉर्मूला और कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन लास्ट लेक्चर में आपको निकलवा दिया था। फिर यहां आज इस लेक्चर में आपने जी की वैल्यू निकाली सरफेस पर। फिर मैंने क्या किया, जो आपके पास अर्थ है, अर्थ का मास निकाला बेटे, आपके पास मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने इसके लिए बेटे क्या कर लिया, अर्थ की डेंसिटी ले ली। डेंसिटी अपनी अर्थ क्या है, सभी जगह इक्वल नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ये करेक्शन भी कर दूं, मीन डेंसिटी। इफ मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, देन मैंने क्या किया बेटे, अपने अर्थ का जो मास है वो निकाल लिया। ये इस मास का जो फॉर्मूला है बेटे, इसको मैंने स्मॉल जी के फॉर्मूले में पुट किया, तो मेरे पास एक नया रिलेशन आया। उससे यहां पर ये क्लियर हुआ कि जो जी की वैल्यू है बेटे, वो आपके पास पार्टिकल या जो बॉडी है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो जी की वैल्यू आपके पास सभी पार्टिकल, सभी बॉडी के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये बेटा आपका स्मॉल जी के बारे में कुछ टॉपिक थे। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में कि जी की वैल्यू का हाइट पर, डेप्थ पर और जो अपनी अर्थ का रोटेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जी के मान पर ऊंचाई का, गहराई का, घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अपना अगला टॉपिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब बेटे देखिए आपके पास हम अब टॉपिक पढ़ते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको बेटा आपके हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, जी के मान में ऊंचाई, गहराई व पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण परिवर्तन। तो बच्चों पहले हम डिस्कस करते हैं हाइट के कारण, कि हाइट पर जाने पर जी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये मुझे पढ़ना। तो बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट आप लिख दें। फर्स्ट आपके पास क्या है पॉइंट, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट एच। तो बेटा आपका एच हाइट के कारण जी की जो वैल्यू है उस पर क्या चेंज होगा वो मुझे पढ़ना है। तो मैं इसको हिंदी में लिख दूं, जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। तो बेटा देखिए आपके पास सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, क्या सबसे पहले मुझे सरफेस पर वैल्यू पता है कि आपके पास जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है। फिर मैं क्या करूंगा, एच हाइट पर निकाल लूंगा कि जी की वैल्यू एच हाइट पर क्या होगी। फिर उन दोनों इक्वेशनों से आप कंपेयर करोगे कि जी की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई तो कितनी हुई, इंक्रीज हुई तो कितनी हुई, ये आपको सारा आपको बताना। तो देखिए बेटा आपको इस टॉपिक को किस तरह से स्टार्ट करें। तो बेटा मेरे पास क्या है कि सपोज मेरे पास ये अपनी कोई अर्थ है, ये अपनी अर्थ है बेटे, ये अर्थ है, अर्थ का बेटे सेंटर क्या है, ओ है। ये बेटे अर्थ की रेडियस है, इधर दिखा दीजिए आप, चाहे किधर दिखा दीजिए, रेडियस है आपके पास ये। और जो बेटा अपने अर्थ का मास है उसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। बड़ा पार्टिकल है इसलिए कैपिटल एम यूज करेंगे,
कोई छोटा पार्टिकल होगा तो मास के लिए क्या यूज करते हैं बेटे, स्मॉल एम। फिर आपके पास क्या है, कोई बॉडी है, उसका मास कितना है बेटे, एम है। वो बॉडी आपके पास क्या है, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है बेटे आपके पास, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है ये बॉडी। तो आपके पास क्या होगा, पहले तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटे, सरफेस पर ही निकालूंगा। सरफेस पर आपके पास क्या होगा, फिर h हाइट पर क्या होगा, फिर मैं इनको कंपेयर करूंगा। तो देखो मैं पहले लिखता हूं, सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो डैट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कि बेटा आपके अर्थ की सरफेस पर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, तो जी इज इक्वल्स टू, हम इसको डेराइव कर चुके हैं, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एच हाइट पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है, हमेशा बेटा हाइट इस चैप्टर में कहां से लेंगे, अर्थ की सरफेस से, और जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास वो कहां से लेंगे, हमेशा सेंटर से। तो इनिशियली मैंने क्या किया, सरफेस पर मैंने निकाली वैल्यू किसकी, जी की। तो वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जी का मान बेटा ये होता आपके पास। अब देखिए आपके पास, सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं, वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट h, कहां से ले रहे बेटे, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, तो बेटा आपके पास क्या होगा, वी नो डेट वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर g की वैल्यू बेटा आपके पास क्या होगी, मैं मान लेता हूं इसको g डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बेटे मुझे ये जो दोनों फॉर्मूले हैं मैंने लास्ट वाले लेक्चर में डेराइव करा चुका हूं। अब मुझे यहां पर ये चेक करना है कि जो वैल्यू है आपके पास एच हाइट पर, जो वैल्यू है जी की, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, जी डैश से, ये जो जी डैश की वैल्यू है वो बेटे जी से बड़ी है या छोटी है, ये मुझे निकालना है। तो आपके पास क्या होगा बेटे, मुझे कंपेयर करना है, मुझे अगर कौन ज्यादा है कौन बड़ा है तो कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए बेटे मैं क्या करता हूं, डिवाइड लगाता हूं। तो बेटा अगला स्टेप मैं ये करता हूं आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ बेटा आपके पास। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपके पास, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए बेटा आपका जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो बेटा मैं यहां रख देता हूं जी एम ई, और बेटा आर ई का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट हुआ। तो अगला स्टेप बच्चों क्या आया आपके पास, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आया बेटा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, जी डैश अपॉन जी, बेटा ऊपर आपके पास क्या है, आर ई का स्क्वायर है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों, आर ई का स्क्वायर ऊपर, मैंने क्या किया बेटा, आर ई कॉमन लिया, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा आपके पास आर ई का स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहां पर क्या बच गया बेटा, आर ई कॉमन लिया तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से बेटे आर ई कट गया आपके पास। अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या आया, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये रह गया बेटा आपके पास 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या हुआ, जी डैश इज इक्वल्स टू, बेटे इसको ऊपर ले जाइए आप, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, और बेटा आपके पास क्या आ गया, जी आ गया। ये आपके पास डेरिवेशन रहा। मैं वापस रिपीट कर दूं आपको कि सबसे पहले मैंने क्या किया, अर्थ की सरफेस पर वैल्यू लिखी जी की, वो क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। फिर मुझे पता था वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो क्या है, जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर बेटा मैंने कंपेयर किया, मुझे चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैंने कंपेयर किया। इस कंपेयर के लिए बेटा मैंने डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कैंसिल आउट हो गए। आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हुआ। मैंने नीचे से आर ई बेटे कॉमन लिया क्योंकि ऊपर आर ई का स्क्वायर है, आर ई का स्क्वायर बेटे मैंने कॉमन लिया तो उससे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई बचा बेटे, यहां पर कॉमन लिया तब।
मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर गया बेटा आपके पास ये आ गया। अब बेटा आपके पास मैं अगला स्टेप लिखता हूं, देखो सिंस वी नो डैट, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है बेटे 1 प्लस एक्स की पावर n, वो आपके पास क्या होती है 1 प्लस एन एक्स, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम होती है तो मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करता हूं, तो g डैश इज इक्वल्स टू 1, बेटे जो n है कितना यहां पर -2, ये आगे आ जाएगा तो माइनस का 2h अपॉन आर ई इंटू जी। तो बेटे यहां से मुझे आइडिया लग गया कि आपके पास क्या होगा, जो g डैश होगा वो क्या होगा g से कम होगा। कैसे आइडिया लगा ये, देखिए आप बेटे 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, तो 1 में से बेटे कुछ माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 से कम होगी। 1 से कम वैल्यू को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास संख्या है वो क्या है 1 से कम है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं g से, तो श्योर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू होगी वो श्योर क्या होगी g से कम होगी। तो मुझे 1 माइनस 2h अपॉन आर ई को मल्टीप्लाई कर रहा हूं g से, तो क्या मिल रहा है मुझे g डैश मिल रहा है, तो श्योर g डैश की वैल्यू क्या होगी g से कम होगी। तो बेटे हमने यहां पर चेक कर लिया कि अगर आप हाइट पर जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास डिक्रीज होगी, ठीक है। अब आपके पास कितनी डिक्रीज होगी वो मैं चेक करता हूं, देखो तो हम लिख देते हैं सो एट हाइट h वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीज, कि आपका ऊंचाई पर जाने पर बेटे क्या होती है g की वैल्यू क्या होती है कम होती है। तो ये आपके पास डेरिवेशन रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपके पास डेरिवेशन है। अब देखिए बेटा आपके पास ये डेरिवेशन रहा आपके पास। अब मुझे ये निकालना है कि वैल्यू है आपके पास, जो g की वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज हुई, h हाइट पर जाने पर ये वैल्यू आपके पास कितनी डिक्रीज हुई वो मुझे चेक करना है। तो देखिए आपके पास इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, तो देखो कैसे निकालते हैं कि सपोज मेरे पास क्या है, सपोज 50 रुपए थे वो 25 रह गए, तो कितने डिक्रीज हो गए 50 माइनस 25, तो आपका 25। तो यही कंसेप्ट बेटे यहां पर लगेगा। तो देखो डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ g, कितनी डिक्रीज हुई बेटा आपके पास, सरफेस पर कितनी है बेटे वैल्यू g है, और हाइट पर कितनी है g डैश है, ठीक है बेटा। हमेशा रूल है ज्यादा में से कम को घटाते हैं, g डैश कम है g ज्यादा है, तो आपका कितनी डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ g, तो कितनी डिक्रीज हुई बेटे, मैं मान लेता हूं डेल g इज इक्वल्स टू g माइनस g डैश, g माइनस g डैश की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी। मैंने g में से g डैश को माइनस कर दिया, तो अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, डेल g इज इक्वल्स टू g कॉमन ले लीजिए बेटा आपके पास, तो 1 माइनस 1 बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएगा 2h अपॉन आर ई, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो डेल जी इक्वल्स बेटे कितना आ गया आपके पास 2hg अपॉन आर ई। तो बेटे इतनी वैल्यू आपके पास क्या होगी डिक्रीज होगी h हाइट पर। मुझे आपके पास अगर परसेंटेज में निकालना है तो बेटे डेल जी इज इक्वल्स टू परसेंटेज में निकालना है तो 2hg अपॉन आर ई इंटू 100, तो ये परसेंटेज में बेटा आपके पास आ गया। तो h हाइट पर जाने पर जो आपके पास g की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होता है, और वैल्यू कितनी होती है बेटा h हाइट पर, g डैश की वैल्यू 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी। फिर मैंने यहां पर निकाला कि वैल्यू कितनी कम हुई, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ g, कितनी डिक्रीज हुई बेटा आपके पास, सरफेस पर कितनी थी g, हाइट पर कितनी है g डैश, तो बेटे मैंने g में से क्या किया g डैश को माइनस कर दिया। फिर यहां पर मेरे पास g कॉमन आया बेटे, मेरे पास यह आ गया, परसेंटेज में देना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस लेक्चर में बेटे आपके पास इतना ही। अगले लेक्चर में हम डेप्थ के कारण पढ़ेंगे, देन और इन पर आप न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल आपके पास क्या होंगे हाइट और डेप्थ के। फिर बेटे जब थ्योरी की क्लासेज आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं ग्रेविटेशन पर जो आपके पास लास्ट नीट में AEEE में IIT में जो भी क्वेश्चंस बने हुए ग्रेविटेशन के वो सारे डिस्कस करूंगा। ओके बेटे।